नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा और हम मौजूद हैं इस वक्त पत्थरों के शहर जोधपुर में। लेकिन यहाँ के लोगों का दिल पत्थर सा नहीं बल्कि मोम सा होता है और कहा जाता है लखनऊ के बाद अगर कहीं की तहजीब की मिसाल दी जाती है तो वो जोधपुर ही है। तो ऐसे में जोधपुर की जनता का मिजाज क्या कुछ है, वो कौन से मुद्दे चाहती है अपने एजेंडे पर, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की राजनीति को भी हम जोधपुर के शहर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूरज का शहर है तो सूरज की पहली किरण किस पार्टी का सूरज चढ़ा देगी और किसका अस्त कर देगी, ये भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर नारायण सिंह मनकलाऊ हैं, मनोनीत पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुगल काबरा जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कपिल राजगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नारायण सिंह जी, पहला सवाल आपसे। मोदी वेव की बात कही जा रही है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो राजस्थान को कहा जाता है कि ये वो शहर है जहां पर बुजुर्गों के चरणों में स्वर्ग की बात कही जाती है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बुजुर्गों को लगातार नजरअंदाज कर रही है और जसवंत सिंह जी उसका उदाहरण है। तो ऐसे में राजस्थान की ये जनता बीजेपी को कैसे पसंद कर ले? मोदी लहर एक बात है, बुजुर्गों की उपेक्षा दूसरा प्रश्न है आपका, और जनता क्या पसंद करती है ये तीसरा प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के तौर पर उनको विकल्प के तौर पर एक आदमी नरेंद्र मोदी के रूप में लगता है और इसी के कारण वो सारे लोग उसकी ओर जा रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों की नजरअंदाजी कर जसवंत सिंह जी की टारगेट 25 अचीव होगा। आ रहा हूँ टारगेट 25 लेना बीजेपी का अपना टारगेट है। हर आदमी अपना टारगेट लेकर चलता है, उस टारगेट पर कितना पहुंचा जाएगा कितना नहीं पहुंचा जाएगा, पर आज की तारीख की जो व्यवस्था है उसमें लगता है कि हम 25 के टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। चलिए यहाँ पर बुजुर्गों वाले सवाल पर आप बात गोल कर गए हैं। चलिए आप बताइए जुगल साहब, आपको क्या लगता है टारगेट 25 विधानसभा चुनावों में? चलिए आप पहले जवाब देना चाहेंगे उस सवाल का? जरूर। ऐसा है कि निश्चित तौर से ये जो प्रश्न है ये हर व्यक्ति को, राजस्थान के हर व्यक्ति को, किसी भी पार्टी का हो और किसी भी पक्ष का हो, किसी भी संप्रदाय और का हो, उसको ये बात राजस्थान की जो परंपरा है उसके हिसाब से कचोटती है। तो यानी कि ये मुद्दा तंग करेगा? ये तंग कर सकता है। चलिए बीजेपी के लीडर हैं, मान रहे हैं कि मुद्दा तंग कर सकता है। सच्चाई साहब आसानी हो सकती है अगर मुद्दा तंग करेगा तो? हमारे साथी डॉक्टर नारायण सिंह जी मनकलाऊ साहब बहुत ही श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति हैं और आम जनता के बीच में रहते हैं। जिन बिंदुओं पर इन्होंने अपना विचार रखा, यह मारवाड़ की परंपरा रही है कि हम लोग यहाँ बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और बुजुर्गों को आदर देना हमारी परंपरा रही है। इसलिए निश्चित तौर पर जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और उनके तो दूसरे की घर की लड़ाई का फायदा आप अपने लिए उठाएंगे? ऐसा एक जनता सब तरह का आकलन करती है। किस व्यक्ति का क्या व्यवहार है, किस तरह का तौर तरीका है, आने वाले समय में देश को किस तरह से एकजुट रख सकेगा, किस तरह से लोगों को जोड़ करके। देश को एकजुट रखने की बात कही है, यहाँ पर उस सवाल पर भी आऊंगी, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं आपसे भी चाहूंगी। कपिल, आपको क्या लगता है? आपका ना कैडर है ना बहुत बड़े बड़े नाम आपकी पार्टी के साथ हैं, दिल्ली में फिर भी होल्ड था, तो राजस्थान में लगता है कि कोई जानता पहचानता भी है? जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास में कोई कैडर नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि हम आम आदमी हैं और आम आदमियों की तादाद नेताओं से ज्यादा होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी हमेशा जीतता है और आगे भी जीतेगा, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते या आम आदमी को पैदा करने वाले अन्ना साहब ने कहा था अगर वो चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी। जी चलिए खैर, यहाँ पर एक अहम उठाई थी जुगल काबरा साहब ने कि कौन व्यक्ति एक साथ लेकर चलेगा। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जो आगे कर दिया है वो एक साथ लेकर चलने वाला नहीं है, और राजस्थान में एक अच्छी खासी 4 से 5 सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स का एक होल्ड रहता है, तो वो उनका चेहरा नकार देंगे और उसका फायदा आपकी पार्टी को मिल सकता है?
पूरे राजस्थान में केवल मुस्लिम मतदाता ही नहीं बल्कि जहां यहां की तहजीब रही है उसके अनुसार जो लोग आपसी समन्वय, सद्भाव, भाईचारे से चलते हैं और देश को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, जनता उनको पसंद करती है। कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान और आजादी के आंदोलन के बाद में, देश के नवनिर्माण के बाद में देश को एकजुट रखने में जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है उसको आम आदमी जानता है, जन सामान्य जानता है, इसलिए वे निश्चित तौर पर कांग्रेस को समर्थन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा आगे कर दिया है तो राजस्थान की तहजीब, पहले तो बुजुर्गों को नाराज कर दिया, फिर मुसलमान पसंद नहीं करते हैं, तो टारगेट 25 में कुछ घटत हो सकती है। ऐसा है, काबरा साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। ये जो मोदी का चेहरा है, ये चेहरा ही है जो आज एक लहर के रूप में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। राजस्थान उससे अछूता नहीं है और उसका परिणाम 2-3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें आपको मैं निवेदन कर दूं, सब जनता के सामने कहता हूं कि जो 20,000 से कम वोटों से जीते हैं या वो सारे मोदी लहर के कारण जीते हैं। चलिए, मोदी का इतना प्रभाव था कि जो 10,000 से हारने वाला था वो 10,000, 15,000 से मोदी जी ने बुजुर्गों को नजरअंदाज कर दिया, मुस्लिम वैसे खुश नहीं रहते, तो अब क्या कुछ दिक्कत आ सकती है? मोदी जी ने किसी को आपने तो अभी खुद कहा। नहीं, मोदी जी ने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। वो तो एक सिस्टम है, पार्टी का एक तरीका है सिस्टम वोट देने का, और वो जो है वो अगर कहीं करेगा तो करेगा। चलिए, यहाँ पर जुगल साहब आपसे अगर बात करें, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस ने, ऐसा लग रहा है, विधानसभा चुनावों में जो शिकस्त हुई थी उसके बाद लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। पार्टी के कैडर में वो उत्साह, जो मीटिंग्स होनी चाहिए, उनकी नंबर ऑफ मीटिंग्स, काम जिसको असाइन होना चाहिए था वो असाइन अभी तक नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ में अपने उम्मीदवार के समर्थन में और उसके लिए वोट मांगने के लिए प्रयासरत है। चलिए, जनता से पूछते हैं, ये बताइए, आप बताइए, आप खड़े हुई हैं, आप एक एनजीओ भी चलाती हैं और बहुत लंबे अरसे से समाज कल्याण के लिए काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है फिलहाल राजस्थान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दोनों ही पार्टियां ही नजरअंदाज कर रही हैं? राजस्थान के ऐसे मुद्दे हैं जो कि दोनों पार्टियां नजरअंदाज कर रही है। वो ये है कि फालतू में सांप्रदायिकता का एक ऐसा बीच में डंडा डाल दिया उन्होंने। बाकी हिंदू मुस्लिम एकता हमारी तो परंपरा थी। हम यहाँ जोधपुर में तो हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते थे। ये तो पार्टी वालों के और नेताओं के कारण ही जोधपुर ये सब जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सब उसी के कारण हो रहे हैं। बाकी ये सब चीज आपस में तो हम लोग एक ही थे और ये सब ये ऊपर वाले ही कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर तो किसी ने हिंदुत्व के नाम पर तोड़ दिया है समाज को, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे? जी मैम, ऐसा है कि ये हमेशा से पहले अंग्रेजों की रणनीति रही है कि देश को बांट के राज करें। उसके बाद इस रणनीति को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने, और जो बाकी बच गए बीजेपी वाले पिछले 35 साल से यही इंतजार कर रहे थे। इनको लगा ये मौका है। लगे हाथ, जनता आरोप लगा रही तो आपने भी लगा दिया। आप बताइए। बिल्कुल ये सही बात है मैम, ये हमेशा से ऐसा करता है। आपके क्या सवाल है? मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री का अभी 2-3 दिन पहले बयान आया था। मैं बहुत डरा हुआ हूँ मैडम। अच्छा, बहुत डरा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि चुनाव के बाद किसके टुकड़े होते हैं, चुनाव के बाद किसके टुकड़े होते हैं वो देखेंगे। तो इसका ये जरा मतलब समझा देंगे। चलिए, ये धमकी भरे बयान है लहर में। इनके पास जवाब नहीं होगा मैम। जवाब तो वसुंधरा जी। चलिए जवाब ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। टुकड़े की बात उस प्रसंग में से निकाल के कही गई है। जो मेन प्रसंग जो था उनको पूरा देखा नहीं गया। पहले कहा गया था कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसी ने दूसरे पक्ष ने कहा, तब उन्होंने कहा कि जनता तय करेगी कि किसके टुकड़े होने वाले हैं, कौन। पर नेता और जनता में अंतर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कहा। जनता तय नहीं करेगी, ये काम इलेक्शन के बाद तय किया जाएगा। चलिए, आप इलेक्शन के बाद जनता हुई थी वो। चलिए, नहीं, चलिए इलेक्शन के बाद की बात थी वो। चलिए बोलिए। नहीं, इलेक्शन में तो ऐसा है कोई टुकड़े और ये जो नहीं, आप अगला अपना मुद्दा रखिए, क्या कहना चाहते हैं? क्या पब्लिक कांग्रेस के समर्थन में लग रही है और मोदी का ये जो सिर्फ हवा लग रहा है, ये एक मैनेजमेंट टाइप से किया हुआ और पब्लिक। चलिए, आप कांग्रेस के लग रहे हैं। नहीं। चलिए यहाँ पर आप बताइए, आपको क्या सवाल है, क्या आपके मुद्दे हैं?
सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सब लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक चलिए आप कांग्रेस के लग रहे हैं। नहीं। चलिए यहाँ पर आप बताइए, आपको क्या सवाल है, क्या आपके मुद्दे हैं? सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सब लोगों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप एक आदमी को लेकर, एक व्यक्तिवाद को लेकर पूरी पार्टी चल रही है, तो वो कैसे आप सब पूरे हिंदुस्तान को जोड़ेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। पार्टी हमेशा नेतृत्व से चलती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी भी एक आदमी के नाम पे चल रही है। कोई एक परिवार पे आप माने नहीं माने उससे देखिए, आपने अपनी बात कही, मैं मेरी बात कह रहा हूँ। आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, वो पार्टी एक व्यक्ति से चलती है। सोनिया जी का हुक्म फाइनल होता है। ये तो अभी बीजेपी में तो लोकतांत्रिक पार्टी है, ये तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र तरीके से काम करती है। आप बताइए, यहाँ पर आपकी पार्टी के दोनों ही बड़े चेहरे, नहीं, ये बताइए मुझे, आपकी पार्टी के दोनों ही बड़े चेहरे, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, अब तक राजस्थान में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी जी पूर्व में यहाँ सभा करके गए हैं, सोनिया गांधी जी का कार्यक्रम बन रहा है, इसलिए दोनों नेता समय समय पे, अभी 10 तारीख को ही राहुल गांधी जी की 2 सभाएं हो रही है, इसलिए सारे नेता जहाँ दूसरे राज्यों में पहले चुनाव थे, या फिर आप पहले ये देख रहे हैं जो राज्य सेफ है पहले उनको पकड़ लिया जाए? जहाँ पहले चुनाव थे, अच्छा, वहाँ पहले वो गए, क्योंकि अब हमारे तो साथी लोग अभी मैनिफेस्टो ही अभी उनके चुनाव के बाद में घोषित हुआ है इनका। चलिए कुछ और जनता के सवाल लेते हैं, आप बोलिए, आपका क्या सवाल है? हम कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, तो अब आपको भी देखना चाहिए, एक मौका आपको देखना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर आपके सपोर्ट के कुछ लोग मिल गए हैं। जी आप बोलिए, आपका क्या सवाल है? मैं आप पार्टी के कैंडिडेट से पूछना चाहता हूं, अगर आप सत्ता में आएंगे, जोधपुर से जीतेंगे, तो आप यहाँ जोधपुर के लिए क्या कार्य करेंगे? चलिए आपका एजेंडा क्या है? जोधपुर के लिए हमारा एजेंडा बहुत ही साफ सुथरा और एकदम नीट एंड क्लीन है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो बहुत सारा टूरिज्म व्यवस्था है, लेकिन उसको अभी तक प्रमोट नहीं किया गया, तो टूरिज्म के हिसाब से हम सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पे जो विस्तार है उसमें सहयोग करेंगे। उसके बाद में उससे भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बहुत अच्छा काम चल रहा है। हैंडीक्राफ्ट कपिल जी, यहाँ पर आप पर आरोप लगता है आपको बी टीम कहा जाता है कांग्रेस की। जी आप सही कह रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं, हमें बी टीम कह रहे हैं, लेकिन ये खुद भूल रहे हैं कि अंबानी की ए और बी टीमें हैं। ये तो सबको जग जाहिर है, हम किसी की बी टीम नहीं है। अगर हम बी टीम होते तो अरविंद पे इस तरह से हमला क्यों होता, मोदी इस तरह से डरे क्यों होते? लेकिन आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा चुनाव सुर्खियां बटोरने के लिए लड़ा है, ना कि जीतने के लिए। मैडम, हमारे पास में 140 सीटों के रुझान हैं, जिसमें से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 100 से अधिक सीटें हमारी आएगी, और उम्मीद है कि इस बार सरकार भी हमारी बनेगी। चलिए, ये दोनों 140 सीटों के साथ कौन सी सरकार बनेगी? दिल्ली में बनी तो 49 दिन चली, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल बात सही है, हमने कोई समझौता नहीं किया, हमने सरकार चलाई और जनता के पास गए, जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या जो विकल्प आप नहीं दे पाए, क्या वो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दे रही है? इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया। हमने पूरी तरह से जोधपुर, राजस्थान और देश के विकास का काम किया। अभी जैसा कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात थी, इसके जोधपुर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो पूरे नहीं हुए। रिफाइनरी लगाने की बात, रिफाइनरी भी कांग्रेस पार्टी ने उसकी स्थापना, सितंबर के महीने में जब विधानसभा चुनाव थे, स्थापना हमने की। पिछले समय में, चुनाव से पहले स्थापना हो गई। पिछले समय में जब वसुंधरा राजे जी दिल्ली की सरकार में थी, उस समय 2 विकल्प थे, राजस्थान और पंजाब। उन्होंने बठिंडा के अंदर रिफाइनरी लगाई, अशोक गहलोत जी ने आकर के राजस्थान के अंदर बाद में जोशी साहब ने खुद अपनी सीट बदल दी क्योंकि वो जनता से पानी का वादा पूरा नहीं कर सके, और उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कबूल की है। तो विफलता अपनी कबूल की उन्होंने। ऐसा है कि कई योजनाएं बड़ी होती है, उन योजनाओं की क्रियान्विति में समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस काम को हम समय पर पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम ये चाहते हैं सीट बदल लो। इसलिए उन्होंने, आप बताइए, आप ये बताइए कि यहाँ पर वसुंधरा जी सिर्फ रिव्यू ही करती रहेंगी या फिर पिछले इतने महीने हो गए अब तो सत्ता में आए हुए कुछ काम भी करेंगे? उन्होंने 60 दिन का प्रोग्राम बनाया, और 60 दिन में जो कुछ हो सकता था वो किया, और रिव्यू के साथ आगे। कांग्रेस का उन्होंने ब्लैक पेपर निकाला था, उसका क्या हुआ? अभी तक उस पर इन्होंने बात भी नहीं की है। आप जो काम करना था वो कर दिया, और आगे भी योजनाएं बन रही है, उसके हिसाब से काम करेगी, जल्दी से करेगी। चलिए, पिछली बार भी किया, इस बार भी करेगी। कोई कहता है हिसाब से काम